हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 71 का है और इससे पहले के सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियो से BB13 वीडियोस आप देखना चाहते हो चैनल पर है। आई बटन प्लेलिस्ट और स्क्रीन में वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला अनसीन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किचन एरिया में आप देख सकते हैं सारी पलटन है और विशाल जो है वो गोल सोफे पर बैठा है और वहाँ से बैठे बैठे वो कहता है कि अगर पेड़ा जो है मतलब लोई जो बोलते हैं रोटी बनाने के लिए, वो अगर सही नहीं बन रहा है ना तो एक काम करो, यहाँ पे जो रश्मि है उसके फेस पर जो है डाल दो और उससे जो है बिल्कुल गोल गोल शेप की रोटी बनेंगी। तो ये उसका कहना था यहाँ पे। जिसके बाद जो मोमो है वो आ जाती है विशाल के पास और उसके बाद उसको पिल्लों से मारने लगती है और कहती है कि क्या बोला तू, और तू मार खाएगा, और मेरा फेस जो है ना वो गोल नहीं है, सुंदर है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुत प्यारी हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो बातें होती हैं ना वो यहाँ पे ये करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद बातें इसकी विशाल की जो है वो और आगे बढ़ती हैं। वो बोलता है कि बग्गा जो है ना, मतलब शेफाली बग्गा जो है वो किचन एरिया में होती है, उसके अगर फेस पर डालेंगे लोई तो वो अपने फेस के हिसाब से रोटी बनाएगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ पर उसके ऊपर जो मोमो बोलती है कि हाँ, और मैंने भी जो है देखा था, कहीं से मोटी कहीं से पतली, तो इस तरह की उसकी जो रोटी हैं वो बन रही थी। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जहरीली वाली पे। जहरीली वाली के लिए कहता है, बोलती है मोमो कि उसके जो फेस है उसका भी गोल है, तो गुजराती फेस है, उस पर भी बन सकती है गोल रोटी। तो यहाँ पर बोलता है विशाल कि नहीं, उसका तो थाई करी वाला जो हिसाब किताब है वैसी रोटी बनेगी। तो जिसके बाद यहाँ मोमो हंसती है और जो जहरीली वाली है वो कहती है चुप हो जाओ, और ये सब क्या मतलब थाई करी वाली। तो मतलब मस्ती मजाक ये लोग करने के मूड में थे। इन लोग को लग रहा था ये ऐसे करेंगे तो फुटेज इनको मिलेगी, लेकिन बिग बॉस ने इनका पोपट कर दिया और ये काट के सीन अनसीन में डाल दिया। क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर फिर बाद वाली बातें शुरू कर देता है कि मूली के पराठे जो हैं लोग क्यों खाते हैं और उनको नहीं खाना चाहिए। अगर सारे 14 लोग खा लेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर सब एक के बाद एक करते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर एक किस्सा बताता है अब्दुल्ला का। कहता है अब्दुल्ला जो है ना, मतलब कि आरती वो बैठी हुई थी और मैंने उसको आवाज़ दी, तो वो बैठी थी, एकदम से मुड़ी वो, और एकदम से मुड़ते ही उसकी ना आवाज़ हो गई, मतलब उसने फाट कर दिया था। तो यहाँ पर ये बोलता है कि वो मतलब कंट्रोल करके बैठी हुई थी बेचारी, और एकदम से जैसी आवाज़ दी मैंने, वो जैसी मुड़ी बस वैसे उसका फाट हो गया। तो उस पर यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो ये सारी जो किस्से हैं, बातें हैं जो इनकी यहाँ पर सुनने को मिली हैं। एक लाइन जो है मोमो ने ये कही थी कि तू मुझे ऐसे बोल रहा है तो तुझे मैं जहर वाली रोटी बना के दूंगी, जिसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि अगर ये जहर वाली रोटी बना के देगी तो जहरीली वाली जो है बेचारी उसका क्या होगा, वो क्या करेगी। तो बस इस अनसीन में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, इन लोगों की यही फालतू गिरी जो है, फालतू बातें जो है वो चल रही थी। चलिए सेकेंड अनसीन पर बढ़ते हैं। सेकेंड अनसीन में यहाँ पर किचन एरिया में विकास और बग्गा है और साथ में अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला यहाँ पे बात छेड़ देती है विकास के सीज़न की, और यहाँ पर उसके ऊपर बोलती है कि जब जो है तुम्हारे सीज़न में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था ना उनको, तो यहाँ पे विकास बोलता है कि हाँ, टॉर्चर नहीं किया जाता था, लेकिन हाँ किया भी जाता था। मतलब वो खुलकर नहीं बोल सकता था, तो इसलिए उसने ऐसे बोला घुमा फिरा के। और उसके बाद यहाँ पे बोलती है अब्दुल्ला कि जो जब मेरी और पारस की जो है बात हुई तुमको लेकर, तो बिग बॉस से जब हमारी ये बात हो रही थी तो मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो तुम्हारा और वाला सीन था ना शिल्पा शिंदे का, कि जब वो जूस के लिए आती थी बोलने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। मतलब टकलू और इसने दोनों ने ये बात करी होगी विकास को लेकर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि विकास बोलता है कि वो एंटरटेनिंग नहीं था, बाहर भले पब्लिक के लिए हो लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। और वो ये करती थी कि वो आती थी, मैं सो रहा हूँ, मुझे उठाती थी और कहती थी कि गुप्ता जी उठिए और क्या जूस पियेंगे, तो मैं मना कर देता। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ थी। तो अब्दुल्ला कहती कि हाँ, और मुझे ये लग रहा था कि बस विकास तो ये कह रहा था कि मैं कैसे जो है तोड़ के बाहर यहाँ से कूद के निकल जाऊँ। तो ये सारी बातें इन लोगों की हो रही थी उस टाइम पर। अब्दुल्ला कहती है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी तुम्हारी। तो यहाँ पे विकास बोलता है कि मैं नहीं लड़ता, मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि हाँ,
आई नो, जितना मैं जानती हूँ, मतलब ये हर एक बंदे के बारे में ये चीज़ बोलती है, आई नो, ये जैसे पूरी दुनिया को जानती है। और इसका सिर्फ ये काम होता था कि आई नो बोलना है, और क्योंकि इसको दिखना है कि हाँ, ये हर एक जो शख्स है सेलिब्रिटी बना हुआ है या थोड़ा बहुत भी पॉपुलर है, ये उनको सबको जानती है। तो मतलब सबके घर घर पे जा जा के ये इसका उठना बैठना है ना, इस तरह से बिहेव करती थी। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ख़राब लगती है। तो इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे, अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अनसीन पर। यहाँ पर मोमो जो है वो अरहान और जहरीले वाली के साथ गार्डन एरिया में बैठी होती है। यहाँ पे बोल रही होती है कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसको किस तरह से हंसाऊँ, मुझे उसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे वो बात कर रही होती है नल्ली की, यानी कि आसिम की, क्योंकि रात में जो है वो हिमांशी उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो निकल चुकी थी, और जिस वजह से वो थोड़ा सा अपसेट था, उसको हंसाने के लिए यहाँ पे बोल रही थी, बात कर रही थी। तो यहाँ पे जहरीली वाली बोलती है कि देखो मुझे ये लग रहा था ना कि जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसमें गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने सिद्धार्थ को कैप्टन बनाया बिना सोचे समझे, और वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब ये ऐसे बोल रही थी यहाँ पे कि हमको उसको पावर नहीं देनी चाहिए, ये बात भी बोल रही थी। तो यहाँ पर उसको पावर दी, तो इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। मतलब ऐसे बोल रहे थे कि जैसे कि यही करता धरता है सिद्धार्थ को, ये यहाँ तक लेकर आई है। मतलब सोचिए आप खुद। इसका कहना था कि इसने जो है इन इन लोगों ने मिलकर जो है सिद्धार्थ को कैप्टन बनाया, पावर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ को वोट देने का सिर्फ और सिर्फ, यानी कि कैप्टन बनाने का, इन लोगों का मकसद अपना उल्लू सीधा करना था, बाकी और कुछ भी नहीं था। ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है मोमो जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि गलती करी, मेरा ये था कि जो उसको वोट दिया तो कैप्टन बनाया वो इसलिए कि जो उसका जो वो स्पार्क है ना, जो वो रियल मतलब जिस तरह का बंदा है गुंडागर्दी वाला, वो चीज़ सामने आए, वो चीज़ दिखे, और वो चीज़ दिखी। यानी कि सिद्धार्थ को ये हमेशा गुंडा गुंडा कहती रहती है, ये खुद कितनी बड़ी गुंडी है ना, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो ये किसी को भी समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये बंदी किस तरह की है। और ये बार बार सिद्धार्थ को बोलती थी, सिद्धार्थ की कैप्टेंसी, और सिद्धार्थ बहुत अच्छा कैप्टन था। घर में जितने भी कैप्टन बने हैं ना, सब में बेस्ट जो है सिद्धार्थ ही था। ये मेरा पर्सनल है ओपिनियन, आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सिद्धार्थ की कैप्टेंसी बेस्ट कैप्टेंसी थी। और ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, उसकी नज़रों में अच्छा बन रहे थे, पब्लिक की नज़रों में अच्छा बन रहे थे, इसलिए इन्होंने वोट किया। तो बस इस पर आप क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।